बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी रियल नंबर्स में। अब हमने एडिशन प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो हियर आर एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, associative property, additive identity, additive inverse, and commutative property. These are some addition properties of complex numbers. अब हम इनको वेरीफाई करते हैं जो हमने इससे पहले रियल नंबर्स में किए थे। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि हम 1.1 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स पिक करें उस सेट के और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, जो कि इन दिस पर्टिकुलर केस एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना है, रिजल्टिंग एलिमेंट्स भी उसी सेट से बिलोंग कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो हमने कोई से दो एलिमेंट्स पिक किए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वन इज ए बी एंड द सेकेंड वन इज सी डी। ये दोनों एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इनको ऐड करें तो इनका रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिखा जा सकता है या उसको आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने ये एलिमेंट लिखा ए बी विच बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेयर ए एंड बी these both elements belongs to real number। और अगर हम इनको ऑर्डर पेयर में लिख दें या आयोटा की फॉर्म में लिख दें, then that representation will become in complex numbers। तो इस तरह हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एलिमेंट्स पिक किए, उनको ऐड करके देखा, अगर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग कर रहे हों तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। सो ऐड किया हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिशन प्रोसेस है उसमें रियल पार्ट में ऐड होता है और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आयोटा वाला पार्ट, वो आयोटा वाला पार्ट में ऐड होता है। तो ए को सी में ऐड किया, आयोटा बी प्लस आयोटा डी, इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा कॉमन लेकर बी प्लस डी। सो दिस वन इज इन ऑर्डर पेयर ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब आप जानते हैं कि ऑर्डर पेयर की सूरत में ये एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो एलिमेंट्स हमने जब पिक किए, उनको ऐड करके देखा, रिजल्ट आल्सो बिलोंग्स टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इससे पहले हमने रियल नंबर में डिस्कस की थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम कोई से तीन एलिमेंट्स पिक करें, that we have three real numbers A, B, C, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C, that will be equal to A प्लस B प्लस C, जिसमें हम तीन एलिमेंट्स पिक करते हैं और पहले दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रिजल्ट को थर्ड एलिमेंट में ऐड करते हैं। ये इक्वल होता है कि हम सेकंड और थर्ड एलिमेंट को पहले ऐड करें और उसके रिजल्ट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करें। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो सबसे पहले हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिक करने होंगे। सो लेट वी हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी डी ई एफ, या इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें तो ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी एंड ई प्लस आयोटा एफ, वेयर ए बी C, D, E and F, all six elements belongs to real numbers. Here A, B, C, D, E and F all belongs to real numbers. So we have to show that A, B plus C, D, इसको रिजल्ट को अगर हम EF में ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस EF। तो अब हम इनको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके देखते हैं कि क्या उनका रिजल्ट सेम आता है।
लेफ्ट हैंड साइड पहले ए बी को सी डी में ऐड किया, रिजल्ट को ई एफ में ऐड करना है। इसको हम आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। अगेन रिमाइंडर, ऑर्डर पेयर में भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए तो उसका तरीका होगा कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और आयोटा वाले पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरह ये हमने a प्लस सी प्लस ई, दीज आर रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको ऐड किया और आयोटा वाले पार्ट्स यानी इमेजिनरी पार्ट्स b प्लस डी प्लस एफ सेपरेटली ऐड किए। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई, जिसको हमने एक्सप्रेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। अब सी डी को पहले ई एफ में ऐड किया, तो सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ, ये ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ, ये ओपन करके लिख दिए तमाम ब्रैकेट्स को। अगेन रियल पार्ट्स में ऐड और इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड। तो आप देख सकते हैं ये जो हम एक्सप्रेशन 2 बना रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम है जो एक्सप्रेशन 1 में मौजूद है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी कैन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो। जिस तरह क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। Now the third property is additive identity, कि क्या अंडर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आइडेंटिटी होल्ड करती है। और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन जैसा कि हम रियल नंबर्स में भी कर चुके हैं कि ऐसे नंबर को आइडेंटिटी कहते हैं जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो कोई फर्क ना पड़े। लाइक 7 प्लस 0 इज 7, सो 0 इज द पर्टिकुलर केस जिसमें हम उसको आइडेंटिटी का नेम दे देते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी क्या आइडेंटिटी होल्ड करती है। सो वी कैन से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ 0 प्लस 0 आयोटा या 0 0 विच बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट जब हम उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो एडिशन का रूल यूज करते हुए कि रियल नंबर में ऐड होता है, यानी 0 को a में ऐड करेंगे तो a और 0 को b में ऐड करेंगे तो आंसर इज b। सो वी कैन से 0 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम अब वेरीफाई भी कर देते हैं। ये आयोटा की फॉर्म में लिखे गए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स 0 0 को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या ये वाकई ही आइडेंटिटी एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने इसको ऐड किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, a प्लस 0 और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हुआ a प्लस आयोटा b, विच कैन बी रिटन एज इन ऑर्डर पेयर a b। तो ये a b ही रहा आफ्टर एडिशन 0 0। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड से आइडेंटिटी को ऐड करें 0 0 प्लस ए बी, 0 प्लस 0 आयोटा, a प्लस आयोटा b, रियल पार्ट्स में ऐड, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट में ऐड, सो वी हैव ए बी अगेन। इसका मतलब हुआ कि चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें हम आइडेंटिटी एलिमेंट को, चाहे राइट साइड से ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट विल रिमेन ए बी, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी कैन से द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 0 और 0 प्लस आयोटा 0। तो इस तरह आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फोर्थ वन, एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसको ऐड किया जाए तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। चूंकि हम आइडेंटिटी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो 0 प्लस 0 आयोटा होता है, तो अब हम देखते हैं
कि क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है। तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करें ए बी, तो हम कह सकते हैं कि माइनस ए माइनस बी, जिस तरह रियल नंबर में हम जस्ट साइन चेंज कर देते थे तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है किसी भी एलिमेंट का, इसी तरह अब हमने सिर्फ साइन चेंज किए ए बी को माइनस ए माइनस बी कह करके ये एग्जिस्ट करता है। इस तरह के जब हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ साइन चेंज कर दिए जाएं रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के, तो इनवर्स होल्ड कर जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं कि ए बी का इनवर्स अगर हम माइनस ए माइनस बी को कह रहे हैं तो एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या 0 0 जनरेट हो रहा है। तो आप देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया ए माइनस ए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया बी माइनस बी, रिजल्ट इज 0 प्लस आयोटा 0 विच इज 0 0। तो यहां पर आइडेंटिटी, दिस वन इज identity element in complex numbers, so we can say inverse also holds in complex number। ये हमने लेफ्ट साइड पर इनवर्स ऐड करके देखा तो आंसर अगेन 0 0 ही रहा। सो एडिटिव इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो हम गेट कर सकते हैं सिंपली साइन चेंज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के। लास्ट वन कमोडिटी प्रॉपर्टी। एंड कमोडिटी प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट्स पिक करें, उनकी पोजीशन चेंज करके अगर उनको ऐड किया जाए तो आंसर सेम रहता है। लाइक 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। क्या ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। तो हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करते हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमने ए बी और सी डी को ऐड किया सिर्फ पोजीशन चेंज करके। नाउ ए बी को सी डी में ऐड किया, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, रियल पार्ट्स में और इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड किए, आंसर इज ए प्लस सी बी प्लस डी। याद रहे ए बी सी डी ऑल 4 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नाउ सी डी को ए बी में ऐड करें, पहले हमने ए बी और सी डी को ऐड किया, अब सी डी प्लस ए बी पोजिशन चेंज करके ऑपरेशन अप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया सी प्लस ए डी प्लस बी। क्या सी प्लस ए प्लस सी के इक्वल होता है। बिल्कुल, क्योंकि ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में कमोटेटिव लॉ होल्ड करता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि 3 + 2 2 + 3 के इक्वल होता है, लिहाजा ए प्लस सी सी प्लस ए के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी बी प्लस डी। ये रियल नंबर्स आर ऑलवेज कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, so this also belongs to complex number. We can say commutative property also holds in complex number। तो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 खुद से करेंगे, उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है।